स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए भैया, आज हम लोग फिर निरोग कैसे रहें इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाएं। और आज देखें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के एक और छोटे भैया को, जिनका नाम है विटामिन B5। इसके पहले अपने लोगों ने विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, बी कॉम्प्लेक्स के परिवार के 3 सदस्यों के बारे में पढ़ लिया है। आज आइए हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के चौथे सदस्य को पढ़ें। वो कौन है? विटामिन B5। अब ये विटामिन B5 बड़ा ही कामगार विटामिन है अपने लोगों के लिए। और ध्यान रखें, बार बार मैं बता रहा हूं कि ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। इसलिए हमारा शरीर इसको सुरक्षित रख नहीं पाता कई दिन तक। क्यों नहीं रख पाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी को हमारा शरीर कई दिन तक? क्योंकि ये जल में घुलनशील है। और जब अपने लोगों के शरीर से जल निकलता है यूरिन के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से, तो ये विटामिन भी निकल जाता है, क्योंकि ये उसी में घुलनशील है। इसलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, इसकी जरूरत हमें रोज लेने की है। इसकी डोज हमें रोज चाहिए। अगर इसकी डोज की कमी हो गई तो हम अनेक रोगों के शिकार हो सकते हैं। आइए आज हम लोग देखें कि ये विटामिन B5 क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, अगर इसकी कमी हो गई तो क्या समस्या हो जाएगी, इसकी अधिकता हो गई तो क्या समस्या हो जाएगी। आइए देखें। विटामिन B5, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक सदस्य विटामिन B5, इसको हम पैंटोथेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या हो गया? सही का नाम क्या हो गया? पैंटोथेनिक एसिड। बुलाने वाला नाम विटामिन B5, सही का नाम पैंटोथेनिक एसिड। और भैया एक बात ध्यान रखना, ये पैंटोथेनिक जो शब्द है ना, इसका जो पैंटो है ना, ये लैटिन भाषा से लिया गया है और पैंटू से लिया गया है। किससे लिया गया है? पैंटू। और लैटिन में पैंटू का मतलब होता है बेटा एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब सब जगह। तो ये एक ऐसा विटामिन है पैंटोथेनिक, इसके नाम से ही स्पष्ट है। पैंटो मतलब हर जगह। ये एक ऐसा विटामिन है कि लगभग सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न कभी पूछ ले कि वह कौन सा बी कॉम्प्लेक्स परिवार का विटामिन है जो लगभग सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? विटामिन B5, क्योंकि इसका नाम ही उसी से बना है, पैंटोथेनिक। पैंटो मतलब एवरीवेयर। ये विटामिन एक ऐसा विटामिन है B5 जो लगभग सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में अपने लोगों को थोड़ा बहुत ही मिल जाता है, लेकिन मिलता जरूर है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इनका नाम याद रखिएगा, रोजर जे विलियम्स। क्या नाम है? रोजर जे विलियम्स। किस विटामिन के खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं? विटामिन B5, पैंटोथेनिक एसिड। पक्का हो गया? आइए ये देख ले कि पैंटोथेनिक एसिड में कौन कौन से तत्व हैं। तो पैंटोथेनिक एसिड बनता है तो C है, H है, N है, O है। C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। कितना है? C 9, H 17, N 1, O 5। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो गया? C9, H17, NO5। क्या नाम हो गया? क्या सूत्र हो गया? C9, H17, NO5। इसको याद कर लीजिएगा। ये किसका सूत्र है? ये सूत्र है पैंटोथेनिक एसिड या विटामिन B5 का। ध्यान रखें, यह हर जगह पाया जाता है। एक वयस्क मनुष्य को प्रतिदिन कितने विटामिन B5 की जरूरत होती है? 5 mg पर डे। कितना पर डे मिल जाए तो काम चल जाएगा? 5 मिलीग्राम प्रतिदिन। अगर इतना विटामिन B5 अपने लोगों को मिल जाए रोज तो काम चल जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि हर भोज्य पदार्थ में पाया जाता है। आइए देखें इसका काम क्या है। बेटा ध्यान रखना, इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलना। देखिए अपने लोग जितने भी मीठे पदार्थ खाते हैं उसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अरे मीठे पदार्थ छोड़िए, जो खाते खाते मुंह में मीठा लगने लगे, समझ लीजिए कुछ देर तक हम लोग दांत में पीसे, लार में मिलाएं और थोड़ा मीठे का एहसास होने लगे, तो समझ लीजिए उसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाते हैं
वो ऊर्जा हमारे शरीर को देता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट कब ऊर्जा देगा? कार्बोहाइड्रेट तब ऊर्जा देगा जब वह ग्लूकोज में बदलेगा, क्योंकि हमारी कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को जलाता है, तब अपने लोगों को ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट को जलाने में ये विटामिन B5 बहुत, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कौन सा विटामिन? विटामिन B5। याद रखिएगा, इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने में मदद करना। और ग्लूकोज जब जलेगा तब अपने लोगों को ऊर्जा मिलेगी, ये बात तो आप जानते ही हो। अब ध्यान रखें आप कि और ये क्या क्या काम करता है। पहली बात तो ये अपने लोगों के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, मतलब हम अनेक प्रकार के रोगों से बचे रहें, हमारे शरीर की इम्यून पावर बनी रहे, हम अंदर से मजबूत बने रहे। कौन सा विटामिन सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है? विटामिन B5। और ये त्वचा को स्वस्थ रखता है, हमारी स्किन खिली रहे, कोई इसके ऊपर दाग धब्बे ना पड़े, दाने ना पड़े, हमारी त्वचा ग्लो करती रहे, चमकती रहे। कौन विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? विटामिन B5। जनन क्षमता स्वस्थ बनी रहे, ये सेक्स हार्मोन को निकालने के लिए प्रेरित करता है। जो लिंग ग्रंथियां होती हैं उनसे सेक्स हार्मोन निकालने के लिए ये प्रेरित करता है, इसलिए जनन क्षमता को ये स्वस्थ बनाए रखता है। और देखें, कोएंजाइम ए के निर्माण में सहायक है। कोएंजाइम ए, नाम याद रखिएगा, कोएंजाइम ए के निर्माण में सहायक है। तो आप बोलोगे सर ये कोएंजाइम ए क्या है? भैया कोएंजाइम ए एक एंजाइम है जो फैटी एसिड के संश्लेषण में और फैटी एसिड के ऑक्सीकरण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फैटी एसिड तो आप समझ रहे हो ना, फैटी एसिड से फैट मत बनता है और फैट हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। तो फैटी एसिड के संश्लेषण में, मतलब उसके निर्माण में और ऑक्सीकरण, उसको जलाने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? कोएंजाइम ए। अगर कोएंजाइम ए ना हो तो न फैटी एसिड का निर्माण होगा शरीर में और न फैटी एसिड का ऑक्सीकरण होगा। तो जब फैटी एसिड का निर्माण और ऑक्सीकरण नहीं होगा तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसमें कौन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? इसमें भैया इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन अदा करता है? विटामिन B5। किसके निर्माण में? कोएंजाइम ए के निर्माण में। अब देखिए, अगर विटामिन B5 नहीं होगा तो कोएंजाइम ए नहीं बनेगा, कोएंजाइम ए नहीं बनेगा तो अपने लोगों के शरीर में फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन और इसका जो है निर्माण, इसका संश्लेषण नहीं हो सकेगा। तो इसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और ध्यान रखें, अगर जो है विटामिन B5 की अपने लोगों के शरीर में कमी हो गई तो निश्चित रूप से कुछ विकृतियां पैदा हो जाएंगी, कुछ रोग पैदा हो जाएंगे। कौन कौन से रोग पैदा होंगे जरा देखिए। पहली बात तो मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने में मदद करता है और ग्लूकोज जब जलता है तो अपने लोगों को ऊर्जा मिलती है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलेगा नहीं, मतलब विटामिन B5 होगा नहीं, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलेगा नहीं, ग्लूकोज बदलेगा नहीं तो जलेगा नहीं तो अपने लोगों को ऊर्जा मिलेगी नहीं। तो इसलिए, और ऊर्जा मिलेगी नहीं तो हम लोग थक जाएंगे। तो ये थकान पैदा करता है, सिर दर्द पैदा करता है, त्वचा में चकत्ते पड़ सकते हैं, छाले पड़ सकते हैं, हाथ पैर सुन्न हो सकता है विटामिन B5 की कमी से। हार्ट बर्न एक बीमारी होती है। तो हार्ट बर्न बीमारी क्या है? जैसा कि नाम बता रहा है, हार्ट बर्न। हार्ट मतलब हृदय और बर्न मतलब जलना। तो शाब्दिक अर्थ तो जा रहा है हृदय का जलना, लेकिन भैया इसका नाम है हार्ट बर्न, जबकि हृदय से इसका कोई लेना देना नहीं है। हार्ट बर्न बेटा वो बीमारी है कि हमारे छाती के नीचे, हमारे सीने के नीचे, हमारी पसलियों के नीचे पेट में जलन पैदा हो जाए। हार्ट बर्न कौन सी बीमारी है? हमारी पसलियों के नीचे पेट में जलन पैदा हो जाए, इसको क्या बीमारी बोलेंगे? हार्ट बर्न। ध्यान रखिएगा, हार्ट बर्न नाम तो है लेकिन इसका हार्ट से कोई लेना देना नहीं है, कभी आप मिस मत होइएगा। हार्ट बर्न मतलब पेट में जलन, तो ये भी पैदा हो सकती है अगर विटामिन B5 की कमी हो जाए। बाल
को ये स्वस्थ रखता है। हेयर, अगर विटामिन B5 की कमी हो जाए तो बाल झड़ भी सकते हैं और असमय बाल सफेद हो सकते हैं, जैसा कि आजकल हो रहा है। आगे देखें आप, अब ये इतना महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन B5, तो निश्चित रूप से ये प्रश्न अपने लोगों के मन में आएगा कि ये कहाँ पाया जाता है। तो भैया ये किन किन भोज्य पदार्थों में, वैसे तो इसका नाम है पेंटोथेनिक, सब में पाया जाएगा, एवरीवेयर पाया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनमें बहुतायत पाया जाता है। जैसे दूध है, दूध से बने हुए प्रोडक्ट, दूध में और दूध से डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं सब में पाया जाता है ये विटामिन B5। आलू है, मूंगफली है, गेहूं है, मशरूम है, मटर है, टमाटर है, हरी सब्जी है, सब में थोड़ा थोड़ा तो सब में है ना ये, इसीलिए नाम है इसका पेंटोथेनिक एसिड है। आगे ध्यान रखें कि ये तो रहा किसमें पाया जाएगा, इसकी कमी से क्या हो जाएगा, इसका कार्य क्या है। लेकिन भैया अगर विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड अपने लोगों के शरीर में ज्यादा हो गया तो वैसे इसकी ओवरडोज कभी होती नहीं है, कभी ये अपने लोगों के शरीर में ज्यादा जल्दी से होता नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो क्या समस्या हो जाएगी, एक समस्या तो ये हो जाएगी कि डायरिया हो सकता है। डायरिया समझ रहे हैं ना, डायरिया मतलब पानी का शरीर से अधिक मात्रा में निकल जाना, तो डायरिया हो सकती है। और जो हम दवाएं लेते हैं एंटीबायोटिक, अपने लोगों को कोई समस्या होती है तो डॉक्टर अपने लोगों को एंटीबायोटिक दवा दे देता है, तो एंटीबायोटिक दवाएं हम अगर लेंगे और अपने लोगों के शरीर में विटामिन B5 ज्यादा है, अधिक मात्रा में है, तो एंटीबायोटिक जब हम लेंगे तो वो अवशोषित होगा, तभी तो अपने लोगों को ठीक करेगा, स्वस्थ करेगा। लेकिन अगर विटामिन B5 ज्यादा है तो एंटीबायोटिक दवाओं का अवशोषण ही प्रभावित हो जाता है, मतलब एंटीबायोटिक दवाएं अपने लोगों का शरीर अवशोषित ही नहीं कर पाता है। तो एंटीबायोटिक दवाओं के जो है एक्टिविटी पर भी प्रभाव डालता है विटामिन B5 की अधिकता। एक बात और ध्यान रखेंगे आप लोग कि अगर दुग्धपान कराने वाली महिला है या गर्भवती महिला है तो भी विटामिन B5 के अतिरिक्त डोज लेने से बचना चाहिए, इस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कब, अगर कोई जो है महिला दुग्धपान करा रही है बच्चे को या गर्भावस्था में है, तो ऐसी स्थिति में उसको विटामिन B5 की अतिरिक्त खुराक लेने से बचना चाहिए। बिना डॉक्टर के सलाह के विटामिन B5 की अतिरिक्त खुराक किसी को नहीं लेनी चाहिए। तो ये रहा बेटा विटामिन B5 और या पेंटोथेनिक एसिड के बारे में थोड़ी सी जानकारी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस जानकारी को समझे होंगे। विटामिन B कॉम्प्लेक्स के जो परिवार के और सदस्य हैं उनको भी लेकर के हम बहुत जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। ओके।